डॉक्टर ब्रायन वीस को निकट मृत्यु के बारे में काफ़ी अनुभव था। इसके बारे में वे काफ़ी जानकारियाँ पढ़ चुके थे, काफ़ी किताबों में इसके बारे में छप भी चुका था और वह काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। अब उन्हें यह मालूम हुआ कि जो निकट मृत्यु अनुभवों के बारे में शोध हुआ है और जो कैथरीन से मिली जानकारी है, जो कि सम्मोहित अवस्था में के जरिए डॉक्टर ब्रायन वीस को प्राप्त हुई और जो देवात्माओं के द्वारा डॉक्टर ब्रायन वीस ने जाना, तो उन दोनों में काफ़ी तालमेल उन्होंने महसूस किया। वे लोग जो कि कोमा में हैं, वे निलंबन की अवस्था में हैं। वे अभी भी दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक कि वे निश्चय नहीं कर लेते कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। केवल वे ही यह फैसला कर सकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि उनके सीखने के लिए सबक नहीं है शरीर की अवस्था में, तब उन्हें उस पार जाने की अनुमति मिलती है। लेकिन यदि उनके लिए सबक है, तब उन्हें फिर से लौटना जरूरी होगा। अगर उनका धरती पर कार्य बाकी है, तो उन्हें कोमा से बाहर आना बहुत जरूरी होगा, फिर चाहे वे ऐसा करना नहीं चाहते हों। यह उनके लिए विश्राम की अवधि होती है, ऐसा समय जब उनकी मानसिक शक्तियां विश्राम कर सकती हैं। इस तरह कोमा में पहुंचे लोग ही यह निश्चय कर सकते हैं कि उन्हें शरीर अवस्था में लौटना है या नहीं, जो कि इस बात पर निर्भर होता है कि शरीर रूप में उन्हें कितना कुछ सीखना बाकी है। यदि वे महसूस करते हैं कि आगे कुछ भी सीखने के लिए नहीं है, तो वे सीधे आत्मिक अवस्था में पहुंच सकते हैं। ऐसे में आधुनिक दवाइयां धरी रह जाती हैं। इन जानकारियों का निकट मृत्यु अनुभवों के बारे में प्रकाशित शोध से अच्छी तरह तालमेल बैठता है। और क्यों कुछ लोग लौट आना चुनते हैं, दूसरों को यह विकल्प नहीं दिया जाता। उन्हें लौटना ही होता है, क्योंकि उनके लिए और सबक बाकी होते हैं। स्वाभाविक रूप से निकट मृत्यु अनुभव प्राप्त करने के बाद अपने शरीर में लौट आने वाले सभी लोगों की कहानियों में एक बड़ी समानता मिलती है। उन्हें उनके शरीर से अलग कर दिया गया था। वे सभी यही कहानी बताते हैं कि उन्हें उनके शरीर से अलग कर दिया गया था और वे शरीर के ऊपर एक बिंदु पर पुनर्जीवन के लिए प्रयासों को देख रहे थे। साथ ही वे एक चमकदार रोशनी से भी परिचित थे, या पास ही दमकती एक दिव्य आकृति से। कभी कभी सुरंग के अंतिम छोर पर उन्हें कुछ पीड़ा नहीं हुई। जैसे ही आत्माओं को धरती पर अपने अधूरे कामों का बोध होता है, वे तुरंत अपने शरीर में लौट आते हैं और फिर से पीड़ा व अन्य शारीरिक संवेदनाओं को अनुभव करने लगती हैं। मेरे पास निकट मृत्यु अनुभवों वाले कई मरीज रहे। डॉक्टर ब्रायन वीस बताते हैं कि उनके पास भी इस तरह के काफ़ी मरीज रहे हैं। सर्वाधिक दिलचस्प मामला दक्षिण अमेरिका के एक व्यापारी का था। अब डॉक्टर ब्रायन वीस एक दक्षिण अमेरिका के व्यापारी के निकट मृत्यु अनुभव के बारे में बता रहे हैं। कैथरीन का उपचार खत्म होने के 2 साल बाद मैंने उसका उपचार पारंपरिक मनोचिकित्सा के कई स्तरों में किया था। जैकब नाम का वह आदमी 1975 में जब 30 वर्ष से भी कम उम्र का था, तो हॉलैंड में एक मोटरसाइकिल की चपेट में आकर बेहोशी में चला गया था। उसे याद आया कि वह अपने शरीर के ऊपर तैरते हुए नीचे दुर्घटना के दृश्य, एम्बुलेंस में खुद को ले जाते हुए, डॉक्टरों को अपना उपचार करते हुए और आसपास जमा दर्शकों की भीड़ को देख रहा था। कुछ ही दूरी पर दिख रही सुनहरी रोशनी से वह परिचित हुआ और जैसे ही वह उस तक पहुंचा, उसने गेहुए जामा पहने एक साधु को देखा। उस साधु ने जैकब से कहा कि अभी उसके मरने का समय नहीं आया है, उसे फिर से अपने शरीर में लौटना होगा। जैकब ने उस साधु की शक्ति और बुद्धि को महसूस किया। उसने जैकब की भविष्य की कई घटनाओं के बारे में बताया और वे बाद में घटित भी हुई। जैकब एक अजीब सी ध्वनि के साथ अपने शरीर में लौट आया था।
अब वह अस्पताल के बिस्तर पर था। उसकी चेतना लौट आई थी और उसने पहली बार अति भयानक पीड़ा का अनुभव किया था। सन 1980 के बात है, यहूदी जैकब इज़राइल की यात्रा पर था। इस दौरान वह हिब्रोन नामक जगह पर एक महापुरुष की गुफा देखने गया। वह यहूदियों और मुस्लिमों दोनों के लिए पवित्र जगह थी। इस पवित्र जगह पर आने के बाद वह पहले से ज़्यादा धार्मिक हो गया और ज़्यादा प्रार्थना करने लगा। वहाँ उसने पास ही एक मस्जिद देखी और मुस्लिम लोगों के साथ वह भी प्रार्थना में बैठ गया। कुछ देर बाद जब वह जाने के लिए उठा तो एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति उसके पास आया और कहने लगा, तुम दूसरों से अलग हो, वे बिरले ही हमारे साथ प्रार्थना के लिए बैठते हैं। वह बूढ़ा एक पल के लिए ठहरा और आगे कुछ कहने से पहले जैकब के चेहरे को गौर से देखने लगा। तुम उस साधु से मिल चुके हो, उसने जो भी बताया था उसे भूलना मत। उस दुर्घटना के 5 साल बाद और उस जगह से हजारों मील दूर एक बूढ़ा आदमी जानता था कि जैकब और साधु की मुलाकात हुई थी। एक ऐसी मुलाकात जो तब हुई जबकि खुद जैकब होश में नहीं था, वह कोमा में था। इधर मेरे ऑफिस में कैथरीन के ताज़ा खुलासों पर चिंतन करता हुआ मैं चकित था कि कैसे हमारे आदि पूर्वजों ने इस तर्क को सोच लिया था कि सभी इंसान समान रूप से रचे नहीं गए हैं। सभी लोग गुणों, योग्यताओं और उन शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं जो दूसरे जीवन कालों में अर्जित की गई हैं। लेकिन अंततः हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां हम सभी समान हो जाते हैं। मुझे संदेह है कि यह स्थान कई जीवन काल दूर था। मैंने युवा मोजार्ट, मशहूर संगीतकार के बारे में सोचा और उसके बचपन के अविश्वसनीय गुणों का ख्याल किया। क्या उसका मामला भी पूर्व जन्म की योग्यताओं को पाने जैसा था? ऐसा लगता है कि हम ऋणों के साथ साथ अपने गुणों को भी साथ ले जाते हैं। मैंने इस बारे में सोचा कि कैसे लोग अपने जैसे लोगों के समूह को एक साथ लाना चाहते हैं और अक्सर भारी लोगों से डरते हैं। यही पूर्व धारणाओं और सामूहिक घृणा की जड़ है। हमें यह भी सीखना होगा कि सिर्फ ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए जिनका और हमारा स्पंदन समान हो। ऐसे अन्य लोगों की मदद करने के लिए भी मैं उसके शब्दों में आध्यात्मिक सच्चाइयों को महसूस कर सकता था। मुझे वापस आना चाहिए। अब फिर से कैथरीन बोलना शुरू करती हैं कि मुझे वापस आना चाहिए। लेकिन मैं इस स्थिति में कुछ और जानना सुनना चाहता था। मैंने पूछा कि रॉबर्ट जेरार्ड कौन था। पिछले स्तर में उनका नाम लेते हुए कैथरीन ने कहा था कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। अब कैथरीन से फिर से एक प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर ब्रैनविस कि रॉबर्ट जेरार्ड कौन था जिसके बारे में कैथरीन ने पिछले स्तर में कहा था कि रॉबर्ट जेरार्ड को डॉक्टर की ज़रूरत थी। तब कैथरीन कहती है कि मैं नहीं जानती, वह किसी और लोक पर हो सकता है, इस पर नहीं है। ऐसा लगा कि वह उसे खोज नहीं पाई। केवल तभी जब वह मुझ तक पहुंचने का निश्चय करे, वह बुदबुदाई कि वह यह सब बोल रही थी। धीरे धीरे वह यह सब बोल रही थी कि जब वह मुझ तक पहुंचने का निश्चय करेगा तभी वह आपसे मिलेगा, वह मुझे संदेश भेजेगा, उसे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं अभी भी समझ नहीं पाया था कि मैं कैसे एक अनजान की मदद कर सकता हूँ। मैं नहीं जानती, कैथरीन ने जवाब दिया, लेकिन वह आप ही हो जिसे सिखाया जाना है, मैं नहीं। यह बड़ा दिलचस्प था। क्या यह मेरे लिए उपयोगी था? क्या मैं कुछ सीख कर रॉबर्ट जेरार्ड की मदद करने वाला था, जबकि हमने उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं था? मुझे जाना ही होगा, उसने दोहराया। मुझे पहले रोशनी में जाना होगा। अचानक मैं भयभीत हो उठी। ओह, मैं बहुत देर से झिझक रही थी क्योंकि मैं उलझन में थी, तो अब मुझे फिर से प्रतीक्षा करनी होगी। अब जबकि वह प्रतीक्षा कर रही थी तो मैंने उससे पूछा कि वह क्या देख और महसूस कर रही है। तब वह कहती है, केवल अन्य आत्माएं और दूसरे देवदूत, वे भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने पूछा कि उसकी प्रतीक्षा के दौरान कुछ ऐसा है जिसमें हम कुछ सीख सकें।
क्या तुम बता सकती हो कि हमें और क्या जानना चाहिए? मैंने पूछा। तब वह बताती हैं कि मुझे यह बताने वे देवात्माएं यहाँ नहीं हैं। उसने जवाब दिया। हैनाने की बात थी कि यदि उसे सुनने के लिए वे देवात्माएं वहाँ नहीं थी तो फिर कैथरीन स्वयं स्वतंत्र रूप से यह ज्ञान नहीं दे सकती थी। मैं यहाँ बहुत ही बेचैन हूँ। मैं जाना चाहती हूँ। जब उचित समय आएगा मुझे जाना ही होगा। फिर कई मिनट खामोशी से बीत गए। आखिरकार सही समय आ पहुंचा। वह एक अन्य जीवन काल में जा पहुंची। कैथरीन के पूर्व जन्मों की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।